हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट हमने डिस्कस किया था मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस। उसमें वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड इन दोनों का भी हमने डिस्कशन देख लिया है। आगे बच्चे हैं खाली ओनली सेल्स वेरिएंसेस। सेल्स के कौन कौन से वेरिएंसेस होते हैं वो बाकी है खाली डिस्कस करना। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ वेरिएंसेस के बारे में अगेन, क्योंकि सेल्स वेरिएंस काफ़ी इजी है। सेम वे जैसे हमने मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट किया था और जो फॉर्मूला यूज़ की थी वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। एक छोटा सा मेरा एनालिसिस आपको बता दूँ। जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड वेरिएंस है और सेल्स वेरिएंस, इन पांचों में से मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस एंड मटेरियल वेरिएंसेस। अगर मटेरियल वेरिएंस आपको समझ आ गए, अच्छे से आपने कर लिए, तो सेम वे सेल्स वेरिएंस उसके जैसे ही है कैलकुलेट करना और उसकी फॉर्मूला भी इन द टेबुलर मेथड। सेम वे अगर आप लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करना सीख लेते हो तो ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड वेरिएंस आपके लिए इजी हो जाता है। तो आपको मेनली कौन सा सीखना है, मटेरियल और फिक्स, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन फिक्स और मटेरियल में से ही आते हैं। ओके, तो सेम वे जैसा हमने मटेरियल वेरिएंस डिस्कस किया था, सेम वही फॉर्मूला यूज़ करके मैं यहाँ पे सेल्स वेरिएंस निकालने वाला हूँ। वेरिएंसेस टोटल 4 जगह पे आते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड सेल्स वेरिएंस में। तो जो भी वेरिएंस मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स में आते हैं उसको एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहा जाता है। आइदर फेवरेबल होते हैं या तो अनफेवरेबल होते हैं। ओके, तो हम जब भी हमने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट किया था तो मैं 3 कॉलम बनाता था, 1 2 3, और 2 में से 1 को माइनस करता था। आपको अगर याद हो तो टेबुलर 3 में से 2 को माइनस करते थे। ये थे एक्सपेंडिचर वेरिएंस। नाउ अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकम वेरिएंसेस। सेल्स वेरिएंस को क्या कहा जाता है, इनकम वेरिएंस कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो 2 - 1 वाला था वो अपोजिट हो जाएगा, 1 - 2 करेंगे, अब 2 - 3 करेंगे हम। तो ये चेंज आ जाएगा अगर हम इनकम वेरिएंस देख रहे हैं तो नाउ डिस्कस करते हैं सेल्स वेरिएंस। काफ़ी इजी है। अगर आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस वाला वीडियो देखा हो तो आपको सेल्स मिक्स वेरिएंस अच्छे से समझ आ जाएगा। थोड़ा बेसिक से चलते हैं हम। सेल्स वेरिएंसेस, सेल्स में 2 तरह के वेरिएंस आते हैं, एक प्राइस का होता है और एक वॉल्यूम का होता है। वॉल्यूम मीन्स नंबर ऑफ यूनिट हम कितने सोल्व करते हैं और टोटल हमने कितना सेल कर दिया वो, और उसकी प्राइस जो फ्लक्चुएट होती रहती है, 100 डिसाइड की हो और 90 में माल बेचना पड़े वो, और उसका वॉल्यूम हमने एस्टिमेट किया हो उससे कम बेचा या तो ज़्यादा बेचेंगे, तो वॉल्यूम में वेरिएंस आएगा या तो प्राइस में वेरिएंस आएगा। और एक बात आपको पहले बता दूं, सेल्स में हम बजटेड डिसाइड करते हैं कि हमारा इतना सेल होगा, उसका स्टैंडर्ड हम नहीं डिसाइड कर सकते। स्टैंडर्ड हम ओनली मटेरियल एंड लेबर के लिए डिसाइड करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी है स्टैंडर्ड, तो हम उसको बजटेड एज्यूम करेंगे, और बजटेड दिया है तो वही हमारा स्टैंडर्ड होगा, तो दोनों सेम होगा। लेकिन एग्जाम में आपको स्टैंडर्ड वाली इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उसी वे से हम उसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करना काफ़ी इजी है। आपको जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस थी उसकी जो सेम फॉर्मूला हमें सेम यहाँ पे अप्लाई करनी है, खाली जो 2 - 1 था उसका रूल चेंज हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा। तो सेल्स वेरिएंस 2 आते हैं, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम में 2 तरह के होते हैं। अगर मान लो कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो ए बी सी 3 तरह के प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो तीनों का कुछ बजटेड सेल डिसाइड किया होगा और एट द एंड ऑफ द ईयर तीनों का कुछ एक्चुअल सेल्स मिलेगा, तो उसको सेल्स मिक्स वेरिएंस कहेंगे। और उसकी क्वांटिटी कितनी सेल होगी वो भी डिसाइड किया होगा, तो सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस या तो सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस भी कह सकते हैं इसे। ओके, नाउ व्हेन सेल ऑफ अ प्रोडक्ट मोर देन 1 टाइप, मतलब एक से ज़्यादा तरह की प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, तब मटेरियल मिक्स वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस आते हैं। जब प्रोडक्ट को बनाने में एक से ज़्यादा तरह के रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं तब मटेरियल मिक्स वेरिएंस आते हैं। एंड एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हम बना के सेल करते हैं तो कौन से वेरिएंस आते हैं, सेल्स मिक्स वेरिएंस अराइज होते हैं। ओके, नाउ सेल्स मिक्स वेरिएंस में 3 चीज़ें होगी। एक तो मिक्स, एक तो पहले मान लो ये क्या है, इनकम वेरिएंस है, ये इनकम वेरिएंस है। अभी तक हमने पढ़े थे वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस थे। नाउ
सेल्स की एक क्या होती है, क्वांटिटी होती है, जैसे हमने मटेरियल में देखा था, मटेरियल मिक्स में भी एक क्वांटिटी और उसकी क्या थी, प्राइस होती है। तो उन सब का हम क्या करेंगे, क्वांटिटी स्टैंडर्ड कितनी यूज़ होगी, कितना स्टैंडर्ड उसका मिक्स होगा और उसकी कितनी प्राइस रहेगी स्टैंडर्ड। एट द एंड ऑफ द ईयर हमें एक्चुअल प्राइस पता चलेगी और एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितनी सेल की है वो पता चलेगी। तो सेम वे 1 2 3 4 कॉलम बनाएंगे, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स एंड एक्चुअल प्राइस को फर्स्ट में रखेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, बट फ्लिप करके यहाँ पे ले लेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। देन एक्चुअल क्वांटिटी, इसको भी फ्लिप करके हम स्टैंडर्ड मिक्स एंड स्टैंडर्ड प्राइस, एंड लास्ट में तीनों का स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस एंड स्टैंडर्ड मिक्स लेंगे। ओके, नाउ अभी तक हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस में क्या करते थे, 2 - 1 करते थे, तो हमें मिलता था क्या, मटेरियल प्राइस वेरिएंस मिलता था। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्राइस वेरिएंस तो है ही, लेकिन सेल्स प्राइस वेरिएंस मिलेगा और 2 - 1 नहीं करना है, खास याद रखिएगा। इनकम वेरिएंस है, 1 में से 2 को माइनस करेंगे। इट मीन्स डिफरेंस देखो, यहाँ पे एक्चुअल प्राइस है और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस है, तो जो भी डिफरेंस आया है वो प्राइस की वजह से आया है, तो सेल्स प्राइस वेरिएंसेस। यहाँ पे डिफरेंस आया है मिक्स की वजह से, एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स लिया है, तो सेल्स मिक्स वेरिएंसेस। यहाँ पे आया है क्वांटिटी के यूज़ की वजह से, इसको बोलेंगे सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस, आइदर सेल क्वांटिटी वेरिएंस। ओके, क्योंकि क्वांटिटी या तो हमने ज़्यादा यूज सेल करी होगी या तो कम सेल करी होगी, तो सेल क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं। इन दोनों का प्लस कर दो तो हमें मिलेगा सेल्स वॉल्यूम, जो कि टोटल मिलता है वॉल्यूम मिक्स का और क्वांटिटी का, उसको कहेंगे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। एंड प्राइस वेरिएंस एंड वॉल्यूम को मिक्स कर दो तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस हमें मिलेंगे। ये काफ़ी इजी मेथड है, इसको सोल्व करना, टेबल में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 करके कॉलम बनाई, जिसमें मैंने लिखा ये फर्स्ट वाली 4 फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिख दी एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड प्राइस, और यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड प्राइस, एंड यहाँ पे तीनों स्टैंडर्ड। फिर सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 में से 2 को माइनस किया, सेल्स प्राइस वेरिएंस, यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट में सेल्स प्राइस वेरिएंस, कैसे आएगा 1 - 2। सेम वे सेल्स मिक्स वेरिएंस 2 - 3, 2 में से 3 को माइनस करेंगे। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस 3 - 4 करेंगे। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के लिए हम वहाँ पे जब मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे थे तब ये सारी चीज़ें उल्टी थी, 2 - 1 था, 3 - 2 था, 4 - 3 था। फिर यहाँ पे क्या करते थे, 4 - 2 करते थे, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 2 - 4, और यहाँ पे 4 - 1 था, उसकी जगह करेंगे 1 - 4, बिकॉज दिस इज द इनकम वेरिएंस नॉट अ एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो टेबल सेम है मटेरियल मिक्स वेरिएंस का और सेल्स मिक्स वेरिएंस का। अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो भी समझ लेते हैं। एक हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 19, सीए में इंटरमीडिएट की मॉड्यूल है ये, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इसमें इलस्ट्रेशन है 19। टोटल 2 क्वेश्चन दिए हैं सेल्स मिक्स वेरिएंस के, उसमें से ये एक क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा। सेम वे वेरिएबल ओवरहेड वाला, वेरिएबल ओवरहेड में भी एक क्वेश्चन मैंने करवाया, एक आपके लिए था, दोनों अप्रोच से मैंने करवाया था, यूनिट वाले अप्रोच से और अवर्स के अप्रोच से, दोनों में आंसर सेम आता है। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन 19, स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन दी है, इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, ये रेट रहा है, सॉरी ये क्वांटिटी डिसाइड की थी सेल होगी और ये रेट लगेगा, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या मिला कि क्वांटिटी सेल इतनी हुई और एक्चुअल प्राइस ये रही। नाउ हमें बोला है कैलकुलेट सेल्स वेरिएंसेस। सेल्स वेरिएंस के लिए मैं सबसे पहले आपको टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि हमारा रहेगा बेसिक, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स एंड एक्चुअल प्राइस, ये सारा हमने फॉर्मूला जैसे ऊपर टेबल एक्सप्लेन किया वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया, 1 - 2 2 - 3 3 - 4 2 - 4 एंड 1 - 4। ओके, नाउ स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक्चुअल जो डेटा है वहाँ से। एक्चुअल डेटा दिया है ये वाला क्वांटिटी 2 400 1 400 750 एंड 450, एंड एक्चुअल प्राइस है 20 80 एंड 90। तो जो फर्स्ट कॉलम है वो हम फिल करेंगे, जिसमें ए बी सी डी 4 प्रोडक्ट हैं हम सेल कर रहे हैं, तो जिसमें हमें क्या चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी अभी मैंने बताई 2400
1400, 750 एंड 450। तो ये हमने लिख दी। टोटल किया 5000 kg इसका सेल, और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी? एक्चुअल प्राइस 20, 80 एंड 14 थी। मल्टीप्लाई कर देंगे चारों को, ABCD को, तो टोटल हो जाएगा 90,000 मल्टीप्लिकेशन का। ओके, नाउ सेकंड कॉलम में है एक्चुअल क्वांटिटी। तो जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे हम। 2400, 1400, 750 एंड 450। बट प्राइस कौन सी लेनी है? यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस लेनी है। तो क्वेश्चन में देखो स्टैंडर्ड प्राइस हमें क्या दी है, 24, 18, 12 एंड 15। तो यहाँ पे रख दे 24, 18, 12 एंड 15। मल्टीप्लाई कर दो, उसका टोटल कर दो, 98,550 टोटल आ जाएगा चारों का। देन थर्ड कॉलम, मैंने आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस जब पढ़ाया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, उसका जो क्वांटिटी होती है वो टोटल सेम रहती है। इन टोटल क्या होगी? सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? तो यहाँ पे देखो एक्चुअल क्वांटिटी और यहाँ पे भी एक्चुअल क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी तो हमें 5000 ही लेनी है यहाँ पे टोटल में, बट उसका जो रेशियो है वो क्या है? स्टैंडर्ड मिक्स का है। तो खाली रेशियो हम कौन सा लेंगे? स्टैंडर्ड का लेंगे। तो स्टैंडर्ड का रेशियो क्या होगा? यहाँ पे 2 0 कट कर देंगे तो 16, 14, 6 एंड 4। तो इस वाले रेशियो में हम 5000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड के रेशियो में 5000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 16, 14, 6 एंड 4 डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो मिलेंगे 2000, 1750, 750 एंड 500। और प्राइस क्या लेनी है? स्टैंडर्ड लेनी है। तो यहाँ पे जो 24 थी वो भी स्टैंडर्ड थी, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 24, 18, 18 एंड 18, यहाँ पे 12, 12, 12 और यहाँ पे 15, 15, 15। नाउ कॉलम बची लास्ट वाली, यहाँ पे कौन सी लेनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस तो हमने लिख दी, अब क्वांटिटी कौन सी चाहिए? स्टैंडर्ड। तो वहाँ पे हम कैलकुलेट करते थे मटेरियल मिक्स वेरिएंस में, या तो यूनिट के बेस पे दिया होता था या तो कुछ स्टैंडर्ड लॉस दिया होता था। बट इन सेल्स वेरिएंस कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं होती है, बजटेड होती है, जो हमने डिसाइड की होती है कि इतना हम सेल करेंगे। तो वो हमें डायरेक्टली यहाँ पे गिवन होगी 1600, 1400, 600 एंड 400। उसको डायरेक्टली हमें लिख देना है, कोई वर्किंग नोट नहीं करनी है, इतना इजी है कैलकुलेट करना इसे। 1600, 1400, 600 एंड 400 और इसके स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मिल जाएगा 76,800। नाउ हमें चारों टोटल मिल गए हैं। हम पहले ABCD का इंडिविजुअल वेरिएंस निकाल सकते हैं। इट मीन्स के 1 में से 2 को माइनस करो, 48,000 माइनस 57,600, तो हमें मिलेगा सेल्स प्राइस वेरिएंस। 57,600, 48,000 माइनस कर दो, सेल्स मिक्स वेरिएंस मिलेगा। सेम वे क्वांटिटी वेरिएंस मिलेगा। बट मैं आपको फाइनल आंसर निकाल के सिखाऊं तो टोटल का मैं वेरिएंस निकाल दूं तो 90,000, इट मीन्स फर्स्ट कॉलम में से सेकंड को माइनस करो तो आंसर आएगा 8550 एडवर्स। इट मीन्स सेल्स प्राइस वेरिएंस क्या आया है? इन टोटल एडवर्स है। सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे, 2550 फेवरेबल सेल्स मिक्स वेरिएंसेस एंड 96,000 माइनस 76,800 तो मिलेगा सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस फेवरेबल 19,200। नाउ इन दोनों का टोटल कर देंगे तो हमें मिलेगा 21,750। ये क्या होगा? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, जो मैंने ऊपर टेबल में भी बताया था और यहाँ पे शॉर्टकट वे से भी हम चेक कर सकते हैं। देखो सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सब वॉल्यूम वेरिएंस का टोटल करें तो हमें वॉल्यूम वेरिएंस मिलता है। तो यहाँ पे क्रॉस चेक अगर करना हो तो आप कर सकते हो कि इन दोनों का टोटल करो, 2550, 19200 तो भी 21,750 आएगा और 2 में से 4 को माइनस करो, 98,550, 76,800 तो भी सेम आंसर मिलेगा। और लास्ट 1 माइनस 4 तो 90,000 में से 76,800 माइनस कर दो, 13,200 मिलेगा। या तो फर्स्ट और इसको प्लस माइनस कर दो, ये एडवर्स है, यहाँ से माइनस हो जाएगा, 21,750 में से 8,550 माइनस हो जाएगा तो आंसर मिलेगा 13,200।
तो सेल्स वेरिएंस निकालना काफ़ी इजी था। इलस्ट्रेशन 19 मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। नाउ एक होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, वो अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 इलस्ट्रेशन डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें जो मुझे टिपिकल लगे उसको, जिसमें एक होगा मटेरियल से रिलेटेड भी होगा, जिसका एक क्वेश्चन ऐसा लूँगा जिसमें सारा कवर हो जाएगा और रिवीजन का पार्ट हम उसको बना लेंगे। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 20 आपके होमवर्क में है। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में इसी का लाने वाला हूँ, जिसमें मैं इसी में से कोई इलस्ट्रेशन जो कि सारा रिवीजन हो जाए उसके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई भी टॉपिक आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। आने वाले वीडियो में उसको डिटेल में डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। और आप नेक्स्ट मेरा कौन सा यूनिट चाहते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं ऑलरेडी मार्जिनल कॉस्टिंग कंप्लीट कर चुका हूँ, स्टैंडर्ड भी आज मेरा कंप्लीट हो गया है। खाली एक इसके जो इलस्ट्रेशन बाकी है वो हम देख लेंगे आगे जैसे ही हमें टाइम मिलता है। ओके, नाउ इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसको मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नहीं समझ आते हैं, और लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।